नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सूट कटिंग करने का एकदम बेहतरीन फार्मूला और एकदम आसान तरीका से, ताकि आप घर बैठे आसानी से सीख सको। तो आओ देखते हैं कैसे हम कटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारा लंबाई 40 इंच है और चेस्ट हमारा 22.5 इंच अपर चेस्ट है, फुल ब्रेस्ट 23 इंच है और कमर 20 इंच है और हिप हमारे पास 24.5 इंच है, दामन भी 24.5, यानी कि सारा हमारे पास पक्का नाप है, कपड़े का नाप है। ठीक है, फाइनल है, इसमें कुछ लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करना है, जितना है उतना ही हमें कटिंग करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास अभी 7.25 पे आर्मोल ले रहे हैं, चेस्ट कितना है 22.5, तो हम ले रहे हैं आर्मोल 7.25 पे। अब चलिए इसके आगे वेस्ट लाइन 15 इंच, हाफ इंच इधर सिलाई में जाएगा, ये 14.5 इंच पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हिप। हिप देखिए 22 में, यानी कि यहाँ से आधा इंच जब हम डाउन करेंगे तो ये हमारा 21.5 इंच पे आएगा। अब चलते हैं आगे, लंबाई देखिए, टोटल लंबाई हमारा कितना हो रहा है 37, क्योंकि हमें क्या करना है 40 बनाना है। इसमें लगेगा लाइनिंग वाला कपड़ा है, तो यानी कि ये लाइनिंग है, मेन फैब्रिक 2 इंच प्लस होता है, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से हम जो ये लाइन हमारा होता है इसको बोलते हैं चेस्ट लाइन। ठीक है, जो हमारा अपर चेस्ट इसी लाइन पे होता है और ये लाइन जो होता है यहाँ से हमारा फुल ब्रेस्ट होता है। अब सबसे पहले शोल्डर का देखते हैं। शोल्डर हम लेते हैं 7 इंच, अक्सर शोल्डर हम 7 इंच पे ही कटिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना होगा 6.25 इंच और यहाँ पे देखोगे आप तो आपको मिलेगा 6.5 इंच, यानी कि फ्रंट क्रॉस हमारा 13 इंच है, हमने कितना रखा है 6.5, कोई मार्जिन नहीं इसमें, क्योंकि हमारा गला यहाँ से क्या होता है ना 3.5 इंच या 3.25 इंच गले की ब्रॉड कटिंग होता है। तो ये जब गला डीप बनता है तो ऑटोमेटिक फैलता है, इसलिए यहाँ पे मार्जिन हम नहीं रखते हैं डीप गले में। ठीक है, अब चलिए चेस्ट कितना है 22.5, हमने कितना रखा है 22, थोड़ा सा कम किए हैं क्योंकि इसमें हमारा चेस्ट पीछे से गला थोड़ा डीप बनेगा। अब आ जाइए फुल ब्रेस्ट। फुल ब्रेस्ट 23 है तो 23 पे ही रखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। अब आइए कमर। कमर कितना है 20 इंच, तो 20 का आधा कितना होगा 10, और यहाँ पे 1 इंच का हमने रखा है मार्जिन, जो कि यहाँ पे प्लेट्स डलता है। जो ये हम प्लेट लगाएंगे ना आगे और पीछे का, तो इसमें हमारा 1 इंच का मार्जिन दबता है, इसलिए यहाँ से हमें 1 इंच आगे लेना होता है। अब चलते हैं हिप। हिप हमारा 24.5 है तो 12.25 इंच पे ले लिए, यानी कि सारा हमारा 1/4 में नाप हो रहा है, क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में है, तो टोटल हमारा जो भी होगा उसको 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड करके जो भी होगा उसके हिसाब से हमें लगाना है। तो जैसे अभी देखे तो यहाँ हमारे पास आ रहा है 12.25 इंच, यानी कि टोटल कितना होगा 12 दूना 24, 24.5, यानी कि टोटल 49 इंच। तो 49 को हाफ करो, फिर उसके हाफ करके उस हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ घेरे पे आओगे तो घेरे भी बिल्कुल उतना ही मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन कटिंग हो रहा है, इसमें ए लाइन या माइनस प्लस कुछ नहीं, जितना हिप है उतना इसका घेरा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका कटिंग करेंगे। कटिंग करने टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको डाउन रखते हैं। ठीक है, और इसको जितना डाउन करेंगे ना उतना ही इसको ऊपर प्लस करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा शेप मेंटेन रहे। चलिए कटिंग करते हैं। इसके बाद इस गराड़ी की मदद से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये निशान होता है ना इसके ऊपर इसको चलाएंगे इस तरह से, तो जितना भी इसका निशान होता है ना ये छप जाता है सारे परत में। ठीक है, क्योंकि 4 लेयर में 8 लेयर में कपड़ा है हमारा, 4 लेयर में, तो चारों लेयर पे इसका निशान निकल जाता है, कि हमें सिलाई करने के टाइम आसानी होता है और फिटिंग हमारा एक्यूरेट आता है। यहाँ पर भी इसी तरह से कर लेंगे ताकि हमें दूसरी तरफ भी इसका निशान आ जाएगा, और एक निशान यहाँ पर ले लेंगे, और एक तो हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, ये निशान ये जो आप देख रहे हो ना कपड़ा, ये डार्ट के लिए हमने पहले से शिफ्ट कर दिया है, जब ये सिलाई लगाएंगे ना यहाँ पे तो डार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कटिंग होके फाइनल हो गया है। अब गले की ब्रॉड रखेंगे, यहाँ पे हम टोटल रखेंगे 3.5। हमेशा आपको याद रखना है जब भी हैवी साइज कटिंग करो तो 3.5 आप रख सकते हो। ठीक है ना। अब चलते हैं नीचे। देखो नीचे आपको लग रहा होगा छोटा बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से कटिंग करेंगे। देखिए अब ये हमारा हो गया बराबर। ठीक है, अब ये तो बराबर हो गया, लेकिन जब ये प्लेट लगा के इसको हम खोलेंगे ना तो ये कपड़ा यहाँ से जो दिख रहा है आपको नीचे की तरफ आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बड़ा, यानी कि फ्रंट होगा बड़ा, और फ्रंट होता भी बड़ा है। ठीक है ना, लेकिन जब हम पहनेंगे तो हमें बराबर दिखेगा। उसका राज क्या है वो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कटिंग करते हैं। आई होप कि आपको ये कटिंग हमारा अच्छा लगा हो। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब
कपड़े के ऊपर रख के कटिंग करके आपको हम बताते हैं किस तरह से हम कटिंग करते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा सूट का डिज़ाइन है, गले में पूरा थ्रेड वर्क है और इधर देखो यहाँ पर पैच वर्क है, ठीक है, और इधर पूरा थ्रेड वर्क है, इस पर मोती भी लगा हुआ है। तो चलिए इसका हम कटिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ से लंबाई देखना है गले का डिप्थ हमारा 7.5 है, कितना है देख लेते हैं एक बार, 7.5 है, यानी कि 8 इंच, 8 इंच हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले कटिंग करके इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस तरह कपड़ा आए बनने के लिए, तो सबसे पहले आपको लंबाई और गले दो चीज़ चेक करके और कपड़े को यहाँ से काट करके निकाल लेना है। जैसे अभी हम यहाँ से इसको अलग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट अलग हो रहा है अभी। दिए हैं और अभी चलते हैं कटिंग करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे हम ये गला बना हुआ है इसका, तो गले हमें रखना है 7 इंच, तो हम 8 इंच पे इस तरह से एक निशान ले लेंगे और यहाँ से हमें रखना है 3.5 इंच की ब्रॉडनेस, तो हमने 3.5 यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट हो गया फाइनल, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें फ्रंट की कटिंग करना है और बैक इससे ऊपर रखना है आधा इंच, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरह से इसको रख लेंगे, ठीक है। अब करेंगे कटिंग स्टार्ट। कट लगाएंगे इस तरह, ठीक है। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारा जो होता है ना साइड का कट होता है, ये आपस में मिलाना भी होता है इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रंट पार्ट कटिंग बैक पार्ट हमारा यहाँ से निकाल देंगे, अलग कर देंगे। ये बैक पार्ट हमारा अलग हो गया। अब करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो सेम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और यहाँ से रखना है तो इस तरह से, ठीक है। देखिए ये जो भी लाइन बढ़ रहा है नीचे की तरफ, इसको हमको ले जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको रखना है। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बैक पार्ट था उसको हमने हटा लिया है। अब हमें करना है फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट में क्या करना है, प्लेट्स को खोल देना है, ठीक है। इसको खोल के और जितना इसके अंदर कपड़ा था ना, वो सब हम नीचे की तरफ निकाल दिया। अब यहाँ पे दिखाओ कितना है, 1 से लेकर के 1.5 इंच के बीच में ये कपड़ा हमारा, इतना लाइनिंग हमारा नीचे जाएगा। फिर जब हम प्लेट्स लगाएंगे तो ये फिर उठ के ऊपर आ जाएगा, तब करके ये हमारा ऊपर की तरफ आएगा। तो अभी चलते हैं इसका कटिंग करते हैं यहाँ से। अब हम लगाएंगे यहाँ पे दूसरा कट, तो ये हमारा फाइनल कट होगा। जब हमारा ये डार्ट लगेगा ना, तो ये इतना ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे डार्ट लगता है, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे हमने छोटा सा कट लगा लेना है और बाकी कट लगा लिए हैं। और ये सब डार्ट देख रहे हो, 1 2 3, टोटली 3 डार्ट लगेंगे, इसमें हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो एक बार इसको हम आपको करीब से दिखाते हैं। जैसे यहाँ से हम डार्ट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरह से, तो ये डार्ट हमारा यहाँ तक आके ख़त्म हो जाएगा। अब ये डार्ट जो हमारा आर्मोल वाला है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से ना, यहाँ से लेंगे थोड़ा सा लंबा, ठीक है, और इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में एक राउंड शेप में गोलाई बनता है। जो गोलाई बनने के बाद क्या होता है कि हमारा फिटिंग बहुत अच्छा होता है। एक डार्ट यहाँ भी लगा लिए, साइड का डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लो, यहाँ से हम लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया, तो फाइनल है कटिंग। अब इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे, फिर सलवार का कटिंग करेंगे। तो आप लोग आज की कटिंग में बने रहना, लंबा चलेगा कटिंग और आप लोगों को लगातार बैक टू बैक वीडियो आएगा, देखने को मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम दिखाएंगे बाजू की कटिंग। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।